दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, महागठबंधन की बैठक के बाद मोकामा और गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी गई। मोकामा उपचुनाव में नीलम देवी चुनाव लड़ेगी। नीलम देवी बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी है और इधर गोपालगंज विधानसभा चुनाव में मोहन प्रसाद गुप्ता प्रत्याशी होंगे। अगली खबर, बिहार की 2 सीटों गोपालगंज और मोकामा में होने वाले उपचुनाव में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने जीत का दावा किया है। गोपाल मंडल ने कहा कि दोनों ही सीटों पर हमारे कैंडिडेट चुनाव जीतने वाले हैं। अब इसमें कोई किंतु परंतु नहीं रह गया है। इसमें जब पत्रकारों ने सवाल किया तो विपक्ष ये आरोप लगा रहे कि दोनों सीटों पर बाहुबली को टिकट दिया गया है। तो गोपाल मंडल ने कहा कि बाहुबली किसको कहते हैं, बाहुबली तो जेल में है। गोपाल मंडल ने कहा कि अनंत सिंह जेल में बंद है, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। अगली खबर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर गृह मंत्री अमित शाह बलिया के सिताब दियारा पहुंचे। अमित शाह ने लोकनायक की 14 फीट ऊंची आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। अमित शाह ने यहां पर एक जनसभा को संबोधित भी किया। पूर्णिया की तरह यहां से भी वो लालू नीतीश पर जमकर हमला बोले। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार दोनों में से किसी का नाम तक नहीं लिया। अमित शाह ने यह भी कहा कि ये लोग सत्ता के लिए कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए हैं। योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो भी बलिया के सिताब दियारा सभा में पहुंचे थे। अगली खबर, पूर्णिया के एसपी और आईपीएस अधिकारी दयाशंकर पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट की रेड चल रही है। पटना और पूर्णिया के 7 ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई। इस रेड में 70 लोग शामिल हैं। बताया जा रहा कि सुबह 7 बजे से टीम ये कार्रवाई कर रही है। दयाशंकर पूर्णिया के एसपी आवास में मौजूद है। एसपी दयाशंकर के आवास पर नोट गिनने की मशीन भी लाई गई है। कुछ देर पहले जेवर तौलने के लिए भी मशीन बुलाई गई थी। सदर थानाध्यक्ष संजय सिंह के आवास से बोरे में नोट मिलने की सूचना है। दयाशंकर अभी पूर्णिया में एसपी के पद पर कार्य कर रहे हैं। इनके खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसे स्पेशल विजिलेंस यूनिट एसपीयू की टीम ने खंगालना शुरू किया है। शुरुआती जांच में आरोप सही मिले हैं। काली कमाई का ठोस सबूत भी मिला है और इसके बाद यही वजह है कि सुबह सुबह एसपीयू की टीम ने पूर्णिया एसपी के 60 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। अगली खबर, आरक्षण रोस्टर पर आपत्ति उठने के बाद वार्ड पार्षदों ने की बैठक, उठाए कई सवाल। बिहार नगर निकाय चुनाव ललित भवन के पास एक होटल में पार्षद एकता मंच के संयोजक संजय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में एक बैठक हुई, जिसमें लगभग 30 पार्षद एवं पार्षद प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सर्वसम्मति से कहा गया कि चुनाव जब रद्द हो गया है तो उन्हें उनका अधिकार मिलना चाहिए। पंचायत चुनाव में विलंब के कारण जिस तरह से परामर्श समिति का गठन किया गया था, उसी आधार पर निगम में गठन किया जाना चाहिए। नगर निगम चुनाव के अनिश्चितकालीन प्रतिबंध को देखते हुए नगर निगम सभागार में बैठक का आयोजन किया गया था, जहां विचार विमर्शों के पश्चात सर्वप्रथम नगर आयुक्त एवं डीएम के साथ प्रमंडलीय आयुक्त से मिलकर ज्ञापन सौंपा गया। अगली खबर, बिहार के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना पर सरकार का बड़ा फैसला। 19 लाख बच्चों को मिलेगा लाभ। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के कारण बिहार के 70,333 प्रारंभिक विद्यालय में बंद मध्याह्न भोजन योजना को फिर से शुरू करने के बाद सरकार ने एक बार फिर से एक बड़ा फैसला किया है। मिली जानकारी के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में मध्याह्न भोजन पर कुल 2,262 करोड़ रुपए खर्च का प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्रांश के तौर पर 1,426 करोड़ रुपए बिहार को मिलेंगे और इससे रसोइया का वेतन भी मिल पाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदल दिया है और इसे केंद्र ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना का नाम दिया है। अगली खबर, एकंगर सराय के 1 दर्जन रसोइया को नहीं मिल रहा वेतन। प्रखंड के 1 दर्जन रसोइया को कई माह से वेतन नहीं मिला है। इससे उनका परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। जिलाधिकारी से अविलंब वेतन भुगतान करवाने की मांग की गई है। नालंदा जिले के रसोइयों के द्वारा प्रखंड के 1 दर्जन प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में जगह रिक्त होने पर रसोइया की बहाली भी की गई थी। इन लोगों के वेतन का भुगतान दशहरा पर भी नहीं हो पाया और इनके विद्यालय के प्रधानाचार्य ने उच्च अधिकारियों से वेतन भुगतान करवाने की मांग की। वहीं प्रखंड रसोइया संघ के नेताओं ने अधिकारियों पर लापरवाही करने का आरोप लगाया है। अगली खबर, संविदा कर्मियों की तरह कार्यकाल विस्तार एवं मानदेय की मांग की गई। राज्य में अन्य विभागों में बहाल संविदा कर्मियों की तरह बिहार के ग्राम कचहरी न्याय मित्र एवं सचिवों के कार्यकाल का विस्तार 60 वर्ष करने एवं मासिक मानदेय में वृद्धि किए जाने की मांग ग्राम कचहरी न्याय मित्र एवं सचिव संघ ने की है। संघ के प्रतिनिधिमंडल ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह एवं प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा है। सौंपे गए मांग पत्र में कहा गया है कि वर्ष 2007 से वो लोग ग्राम कचहरी न्याय मित्र एवं सचिव पद के दायित्व का निर्वहन कर रहे और इन 13 वर्षों में आम लोगों के बीच ग्राम कचहरी के प्रति विश्वास कायम हो चुका है। अगली खबर, संविदा कर्मी शिक्षा सेवकों को सरकारी कर्मी घोषित करे सरकार। बिहार राज्य संविदा कर्मी शिक्षा सेवक तालबी मरकज संघ समस्तीपुर जिला इकाई ने अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन को सौंपा है और संघ ने उनके समर्थन में मांगों को विधानसभा में उठाने का आग्रह किया है और इसमें नियत वेतनमान देने, शिक्षा सेवक एवं
तालमी मरकज को सरकारी कर्मी का दर्जा देने, चौधरी कमेटी की अनुशंसा के आधार पर सभी सुविधा प्रदान करने, शिक्षा सेवक एवं तालमी मरकज को 2 वर्षीय डीएलएड का प्रशिक्षण कोर्स कराने, मृत हुए शिक्षा सेवक एवं तालमी मरकज को अनुकंपा का लाभ देने की मांग की गई। अगली खबर, वेतन में कटौती से नाराज केजीबीवी के कर्मियों ने जमकर किया हंगामा, कलर को भी बनाया बंधक। आपकोदर की कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के वार्डन, अंशकालिक एवं पूर्णकालिक शिक्षिका सहित अन्य स्टाफ ने सर्व शिक्षा अभियान के कार्यालय में जमकर बवाल काटा। इस दौरान सभी कर्मियों ने कस्तूरबा गांधी विद्यालय के कलर को बंधक बना लिया। इस दौरान प्रशासन के विरुद्ध सभी ने जमकर नारेबाजी की। कर्मी के बंधक बनने की सूचना पर डीओ संजय कुमार और डीपीओ मौके पर पहुंचकर सभी को समझाकर शांत करवाया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सुगौली की रेखा कुमारी ने बताया कि हम लोग 24 घंटे ड्यूटी करते हैं और एक दिन छुट्टी नहीं। इन सब के बाद भी हम लोगों का वेतन कस्तूरबा गांधी विद्यालय के कर्मियों के द्वारा काट लिया जाता है और जानबूझकर हम लोगों को परेशान किया जा रहा। इतना ही नहीं, कई महीनों का वेतन लंबित है जिन्हें भुगतान करने में देरी हो रही है। अगली खबर, बिहार के स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर, बड़ी राहत देने जा रही है बिजली कंपनी। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं को राहत देने की तैयारी है बिजली कंपनी और इसके लिए कंपनी के सप्लाई कोड में परिवर्तन किया जा रहा। कंपनी के सीएमडी संजीव हंस के अनुसार नए और पुराने सभी श्रेणी के स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं के द्वारा बिजली बिल अधिक रहने की शिकायत पर बिजली कंपनी ने पूरी स्थिति का आकलन कराया है। पता चला कि लोड बढ़ने की वजह से बिजली बिल की राशि पहले की तुलना में काफी बढ़ जा रही है। होता यह है कि सभी बिजली उपभोक्ताओं ने तय किलोवाट का कनेक्शन लिया हुआ है, कोई 2 किलोवाट एवं कोई 3 या 4 किलोवाट का कनेक्शन लिया है। जब स्मार्ट प्रीपेड मीटर की व्यवस्था नहीं थी तो यह बात नोटिस में नहीं आती थी, लेकिन अब लोड बढ़ने के साथ ही राशि भी बढ़ जा रही है, जिसे दूर किए जाने का प्रयास किया जा रहा। अगली खबर, बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ पिछले 8 घंटों से लगातार छापेमारी जारी है। विजिलेंस की टीम ने सुबह पूर्णिया के एसपी दयाशंकर के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। इन ठिकानों में पटना पूर्णिया के इलाके शामिल है। आईपीएस ऑफिसर दयाशंकर फिलहाल पूर्णिया जिले में बतौर एसपी तैनात हैं। दयाशंकर के आवास से निकलने के बाद विजिलेंस एसपी जेपी मिश्रा ने बताया कि कुल 5 जगहों पर छापेमारी चल रही है। छापेमारी खत्म होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। एसपी दयाशंकर पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर 77,41,666 रुपए की कमाई की है। बताया जाता है कि एसपी दयाशंकर के खिलाफ मामला दर्ज कर विशेष कोर्ट से अनुमति ली गई थी और इसके बाद सुबह से ही एसपी के कुल 60 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पूर्णिया एसपी के ऑफिस, आवास के अलावा पटना में भी कई जगहों पर रेड हुई है। छापेमारी में एसटीएफ की 2 यूनिट, बीएमपी की 4 यूनिट शामिल है। अगली खबर, बिहार के जमुई में 2 कैदी पुलिस को चकमा देकर कोर्ट से फरार हो गए। जमुई कोर्ट परिसर का है मामला और घटना के बाद पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस कैदियों की खोजबीन में जुट गई है। कोर्ट परिसर में काफी शोर मचा। जमुई सदर थाना अध्यक्ष राजीव तिवारी व उनके दल बल की तत्परता और चाक चौबंद के कारण कैदी दबोचा गया। बताया गया कि जमुई कोर्ट परिसर से 2 कैदी को पुलिस के द्वारा पेशी के लिए जमुई जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में उनको लाया गया था और यहाँ पर पेशी के बाद पुलिस कैदी को लेकर वापस लौट रही थी। तभी कोर्ट परिसर से ही दोनों कैदी पुलिस को चकमा देकर भागने लगे। बाद में दोनों कैदियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों कैदियों को कोर्ट परिसर में लगाया गया। इमरजेंसी अलार्म बजाया गया, जिसके बाद पुलिस ने नाकाबंदी की और खदेड़कर पहले एक अपराधी को गिरफ्तार किया। वहीं दूसरा अपराधी भागने में सफल रहा, जिसे बाद में खोजबीन के दौरान गिरफ्तार किया गया। अगली खबर, नीतीश कुमार पर भारी पड़े तेजस्वी यादव, जेडीयू को नहीं मिली गोपालगंज सीटें। दोनों सीट्स आरजेडी लड़ेगी। नीलम और मोहन गुप्ता को टिकट दिया गया है। बिहार के गोपालगंज और मोकामा में होने जा रहे उपचुनाव को लेकर राजद ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। मोकामा से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी मैदान में उतरेंगी।